वो सारे संसार को मिलाकर क्या चीज होती है जिसके आधार पर सारी दुनिया मिलकर बैठ जाती है, बताया है वो अंतर श्रुति है। परमात्मा का वो प्रकट रूप है जिसे रिविलेशन कहा है, अंतर्मुख अनुभव कहा है, या परमात्मा का अंतर में प्रकट होना कहा है, या गुरबाणी में जिसे कहा शब्द भूल जाना, या जिसे ईसा मसीह ने वर्ड कहा है जब वो हमारे अंतर में आ जाता है तो हमारे सारे भेदभाव मिट जाते हैं। कैसे वो शब्द खुले, कैसे हम अंतर श्रुति के जानने वाले हों, इसी के लिए मैं आज आपके सामने ऋग्वेद से एक मंत्र ले रहा। पहले इसमें बताया है मंत्र में कि संत क्या होता है, क्योंकि अनेक आदमी अनेक अपने अपने ढंग से बताते हैं संत क्या होता है, लेकिन इस ऋग्वेद के मंत्र में बताया है आदित्य विश्वे मरुत्य विश्वा देवा विश्वे ऋभव विश्वे। इसमें चार बात बताई। आदित्य विश्वे कि जिसके अंदर तमाम प्रकाश प्रकट हो। तमाम से क्या मतलब है, वेदों में आया है कि परमात्मा 12 प्रकाश रूपों में प्रकट हुआ। यह 12 प्रकाश रूप अंतर में ज्योति के वो रूप हैं जो हम देखते हैं। इन्हें कहा है, वेदों में आता है ज्योति करके, पूषा करके, हिरण्य करके, चक्र करके कहा है, सगधूम, बानव और इसके अलावा शावा या दूसरे प्रकार के रंगों के रूप में इसे प्रकट किया। एक बात समझ लेने की है, जब उसे कहा उषा या पूषा, नीले या लाल रंग की रोशनी, तो वो केवल समझाने के लिए कही। वास्तव में वो क्या चीज है, वो परमात्मा का प्रकट रूप। लेकिन कई बार जिन्हें अंतर साधना का अनुभव नहीं होता वो भूल जाते, और इस आदित्य के लिए कहते हैं कि 12 महीनों के नाम। मुझे याद है एक बार मैं कुंभ में गया, घूमते हुए इधर एक दो महात्माओं के डेरे में चला गया, तो वेद व्यासानंद जी महाराज के डेरे में गया। हालांकि वो हजूर के चरणों में अनेक बार आए, अनेक बार अवसर मिला संत के पास बैठने का, बात सुनने का, लेकिन जब मैं गया उनके डेरे में चुपचाप खड़ा हो गया तो एक बहन आई तो कहने लगी, स्वामी जी हमें नाम सुना दीजिए। कहने लगे 500 रुपये फीस है। कहने लगे नहीं कुछ कम कर लो। कहने लगे नहीं इससे कम नहीं होगा। आखिर में 251 रुपये पर सौदा तय हो गया और उन्होंने 12 महीनों के नाम पढ़कर सुना दिए, क्योंकि वो समझते हैं कि 12 आदित्य 12 महीनों के नाम, लेकिन ये 12 महीनों के नाम नहीं। आदित्य वो प्रकाश है जो हमारे अंतर में है, और वो 12 प्रकार के प्रकाश हैं। तो वेद कहता है कि जिसने इन 12 प्रकार के प्रकाशों को सिद्ध कर लिया, जो ज्योतिषमान रूप हो गया, वो संत है। अब सिद्ध करने का क्या मतलब है, अलग अलग प्रकार की जो वासनाएं है वो हमारी समाप्त हो जाती है, और उसके बाद ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमें उनकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब हम बैठते हैं आंख बंद करके, घंटों बैठे रहे, कभी रोशनी आती है कभी नहीं आती। जब ये सिद्ध हो जाते हैं तो ऐसी हालत हो जाती है कि आंख बंद करके बैठे तो प्रकाश आने लगता है, लेकिन इसे ज्योति रूप संत नहीं कहा, बल्कि उसे कहा है कि जो इन ज्योति का खुद भी अनुभव करता हो और जिसे चाहे उसे इनका अनुभव दे भी सकता, वो अपने आप इनका अनुभव करने वाला है, और जिसे चाहे उसे इनका अनुभव करा भी सकता है। अनुभव कराने का मतलब है कि जब हम ऐसे किसी संत के पास जाते हैं
इच्छा करते हैं वो दया करता है, तो चाहे साधना से चाहे बिना साधना के जिस तरह चाहे वो उसका हमें अनुभव करा देता है। बाइबल में एक वर्णन आता है कि ईसा मसीह एक बार कुछ व्यक्तियों के बीच में गए, उनमें से कुछ लोग जवान थे, कुछ बूढ़े, कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें हम कहते हैं कि वो कब्र में पैर लटकाए हुए थे। लेकिन जब ईसा मसीह वहां पर गए तो सब लोगों को ज्योति का अनुभव हुआ। तो ईसा मसीह ने उन्हें नाम नहीं दिया, दीक्षा नहीं दी, लेकिन उनके मन के अंदर इच्छा थी और उसकी दया हुई, तो लोगों ने उस प्रकाश का अनुभव किया। तो इस तरह से जो सिद्ध हो जाता है उसे कहते हैं ज्योति रूप सब। दूसरी बात कही है मरुष्य विश्व। मरुष्य कहते हैं नाद को, गतिमान जो चलता रहता है हमेशा। तो बताया है कि वो सब प्रकार के नाद का सिद्धहस्त होता है और जिसे चाहे उसे सुना भी सकता है। यह नहीं होते कि वो बिठाए सालों या बहुत समय लग जाए, बल्कि जिस पर कृपा हो जाती है वो उसे बिना किसी प्रयास के सुनने वाला बन जाता है। अब जब मैं कहता हूँ कृपा होती है तो कई आदमी सोचते हैं हम पे कृपा नहीं हुई, इसलिए शायद हम उसे सुनने वाले नहीं बने। लेकिन ऐसी बात नहीं। संत परमात्मा के एक नियम में चलता है और उसके अनुसार, क्योंकि परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया और इस जीवन के लिए कोई कर्म निश्चित कर दिए, तो उन कर्मों को भुगताने के लिए प्रभु नियम का पालन करता हुआ जैसा जब उचित समझता है वो करता है। जब हम कभी उतावले हो जाते हैं तो उससे वो हमें कुछ दे नहीं देता, जब हम नहीं चाहते उससे वो रोक नहीं लेता। मुझे याद है बहन एक बार विदेश में मेरे पास आई, वो कहने लगी स्वामी जी आप कहते हैं कभी कभी अपने आप नाद आने लगता है, वो कैसे आता है? मैंने कहा जब वो समझता है किसकी आवश्यकता है किसी जीव को, तो वो अपने आप को प्रकट कर देता है। उसके कुछ दिनों बाद उसे एक बड़ी मुसीबत में पड़ गई और उस वक्त जब उसे नाद का अपने आप अनुभव हुआ तो वो आई, कहने लगी अगर मैं उस वक्त उस नाद को न सुन पाती तो शायद मैं अपने जीवन का अंत कर। कई लोग जानबूझकर इन बातों को उल्टा समझने लगते हैं। मुझे याद है मैं जब अमेरिका में था आनंद आश्रम में, तो वहां पर ऐसे एक अध्यक्ष मिल गए आनंद आश्रम के स्वामी ब्रह्मानंद जी। वो कहने लगे ये नाद तो ऐसा है कि जो लोगों को पागल कर देता, क्रेजी कर देता। यहाँ पर अमेरिका में हजारों लाखों आदमी अस्पतालों में इसी कारण पड़े हैं बीमार। हालांकि वो खुद भी प्रवचन करते तो लोगों को कहते कि तुम ध्यान करो जैसे आवाज आ रही। मैंने जब ये बात सुनी तो मैं उन्हें कहने लगा कि और की बात छोड़ दीजिए, पहले आप अपनी हालत बताइए। अगर जो आप इस नाद से पागल हो रहे हो तो आपका नाद बंद कर दिया जाए, और अगर अभी न सुना हो और उसे जानना चाहते हो तो खोल भी दिया जाए। जब ये बात कही तो थोड़े बात करने के लहजे में आए, तो मैंने उन्हें समझाया कि जिस चीज को आप जानते नहीं उसे इस तरह कहने से क्या लाभ है। कहने किताबों में से लिखा है, मेरा अपना तो अनुभव है नहीं। मैंने कहा आपका अनुभव नहीं तो उसका वक्त का फायदा उठाया जा सकता है, आप उसे चाहते तो वह अनुभव कर सकते। उन्होंने भी दूसरे दिन के लिए अपने आश्रम में प्रोग्राम रखा, 52 आदमियों ने दीक्षा ली और उन्हें हर एक को उसका अनुभव हुआ। तो वो कहने लगे स्वामी जी मैं तो अनजाने में इतनी बातें कह गया, मुझे मालूम भी नहीं। तो होता यह है कि ये नाद जो हमें सुनवा सकता, जो सुन सकता हो उसे कहते हैं मरुत। विश्व मरुत सब प्रकार के नाद। इसके लिए कहा विश्व देवा कि जो सब अंतर के जो वसु हैं आप, उनका भी मैं अनुभव दे सकता हूँ। 8 वसु क्या है? एक इंद्राग्नि है,
कि हम जब नहीं भी चाहे खुली आंख प्रकाश का अनुभव करने वाले हो। मैं कई बार सत्संग में बताया कि जब मैं 1976 में लखनऊ आया तो यहाँ कई आदमियों के 1975 में जब मैं लखनऊ आया तो यहाँ पर कई आदमी को संशय बना हुआ था कि क्या वास्तव में मैं महाराज जी के मिशन को लेकर चल रहा हूँ और कैसे माने कि मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ। तो यहाँ पर लाला जमुनादास जी हुआ करते थे लखनऊ में, वो सावन सिंह जी महाराज के जीव थे, उन्हीं के आदेश से लखनऊ में सत्संग किया करते थे। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज के समय में भी सत्संग करते रहे और लखनऊ के लोग उन्हें बड़ा मानते थे। तो एक दिन जब नादान महल रोड पर सत्संग हो रहा था तो दूर बैठे सत्संग सुन रहे। उसके बाद अपने आप ही आए और आकर स्टेज पर कहने लगे कि आज मुझे यकीन हो गया है कि स्वामी जी महाराज जी के उत्तराधिकारी। और कहा इसलिए यकीन हो गया कि जब वो सत्संग दे रहे थे तो पूरे सत्संग भर मैंने देखा कि स्टेज पर वो नहीं थे बल्कि केवल प्रकाश था। और उसमें मैंने संत कृपाल सिंह जी को और बाबा श्याम सिंह जी महाराज को भी देखा और कहने लगे ये सब मैंने खुली आपको देखा। तो ये स्थिति जब उस प्रकाश को जो साधना में हम देखते हैं खुली आंख से देखने वाले बन जाते हैं, चलते फिरते काम करते हुए उस नाद को हम सुनने वाले बन जाते हैं। और हम ऐसी हालत में बन जाते हैं कि बैठे बैठे कई बार आनंद में हमें आंसू आ जाते हैं, हर्ष में पागल हो जाते हैं। हमारी ऐसी हालत हो जाती है कि अनजाने में न जाने किसने कितनी खुशी दे दी, तो वो सोम की अवस्था होती है। रबिया बसरी को एक बार किसी ने कहा, कहने लगे ये बदलाव परमात्मा पहले आता है या पहले तुम नमाज को जाती हो? तो कहने लगे मेरे भाई मेरी क्या हिम्मत कि मैं पहले सीधा में जाऊं, वो परमात्मा वो खुदा पहले आता है, वो मुझे खींचता है तब मैं जाती। तो होता यह है जब ये स्थिति बन जाती है कि हमारे अंदर एक ऐसा बेचैनी सी हो जाती है कि न भुलाए बनती है न याद किए बनती है। तो उस स्थिति को कहा इंद्र सोमा। और इसके अलावा फिर यही रूप अविव्यक्त रूप में कि सतत हम उसे पाने वाले बने, उसे सुनने वाले बने, देखने वाले बने, लेकिन उस हालत में हम शांत भाव में रहे, हमारे अंदर वो रस आता रहे लेकिन हम उस किसी को प्रकट न करें, कोई हमारी हालत को जानकर जान न सके। जब ऐसी हालत बन जाती है तो वो चार रूप सोम के अलग। तो इस तरह से वेद कहता है कि जिसमें ये सारे रूप 31 रूप उनमें से बदलाया कि 12 प्रकाश के, 11 नाद के, 8 वसु के ये सिद्ध हो जाते हैं। और आगे विश्व रिभव कहते हैं संत को, जो परमात्मा का रूप हो गया उसे रिभव कहा। तो कहा कि जितने संसार में संत हुए आज तक वो सारे जिसके अंदर बैठकर काम करते हैं ऐसा संत होता है। तो कोई कहने लगे कि संत ने कोई अपना नया धर्म चला दिया, वो सारी एक ही बात होती है। मुझे याद है घटना में जब 3-4 साल पहले जर्मनी में था तो बाइबल में एक चैप्टर होता है लास्ट में रिविलेशन। रिविलेशन का मतलब होता है अंतर्मुख। तो उस चैप्टर को आज तक कोई समझ नहीं पाता। वो भी दूसरे लोग भी कहते हैं कि शायद जब ये प्रलय होगी तो उसका वर्णन इसमें किया है। वास्तव में रिविलेशन है क्या? वो अंतर का अनुभव है जॉन का कि उसने जो अनुभव में अपने पाया और उसमें जो उसने बयान किया है वो हर एक की समझ की बात नहीं। लेकिन जब मैंने उसे पहली बार पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा कि संत मत की जो गूढ़ बातें थी जो आमतौर पर हर एक को मालूम नहीं होती वो सब उसमें वर्णन की गई।
एक ही बात कही गई है। इसलिए जब हम उसे देखते हैं तो वो हमें अपने अनुभव के साथ जोड़ देती है और ये मालूम पड़ता है कि जो हमारे अपने अंतर के अनुभव है वही एक दूसरी भाषा में दूसरे ढंग से किसी ने बयान किया। तो जब हम देखते हैं कि सारे संतों ने सृष्टि के आदि से आज तक एक ही बात कही, फिर समझ में नहीं आता कि ये धर्म के नाम पर भेदभाव क्यों बने पड़े। इनका कारण केवल एक है कि हमने उस अंतर श्रुति को पाया नहीं। जब हम उस अंतर श्रुति को पा लेते हैं तो ये सारे भेदभाव मिट जाते हैं। और ये भेदभाव कब मिटते हैं? जब कोई ऐसा सिद्ध जो ज्योति का, नाद का, सोम का। मेरे हुजूर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि अगर कोई कहे कि उसे संत की आवश्यकता नहीं, गुरु की आवश्यकता नहीं, तो समझो उसे परमात्मा की भी आवश्यकता नहीं। और इसी बात को अनेक संत महात्माओं ने अनेक युगों में अपने अपने ढंग से कहा है। ईसा मसीह ने कहा, नो वन कैन एंटर द किंगडम ऑफ गॉड एक्सेप्ट थ्रू मी, कि कोई परमात्मा के राज में दाखिल नहीं हो सकता जब तक मुझे साथ न ले ले, जब तक मैं उसके साथ न हूँ। गुरु नानक देव महाराज पांचवी पातशाही ने कहा, मत को भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतर पार, कि कोई भी इस भ्रम में न रहे कि बिना गुरु के कोई पार नहीं उतर सकता। एक तरफ बैठना पड़ेगा, बीच में न बैठ जाए। तो इसी बात को अनेक ढंग से कहा। पलटू साहब ने कहा, सातपुरी हम देखिया देखे चारों धाम, पलटू नाहक पच हुए संसन में है नाम, कि मैंने सारा संसार खोज मारा, बिना संत के हमें परमात्मा की नाम की समझ नहीं आती। और इसी के लिए गुरबाणी में कहा, संत जना मिलवा भाई हो सच्चा नाम संभाल, कि संत की साथ लगकर हम उस सच्चे नाम की कमाई कर सकते हैं, उसकी संभाल कर सकते हैं, उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। और नाम बताया, नाम क्या है? तो सारा जीव का इतने उठे नाथ, कि वो हमारी आत्मा का भोजन है, इस लोक में भी परलोक में भी। तो नाम कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई अक्षर हो कि हम इसे जाप कर ले, बल्कि नाम हमारी आत्मा का भोजन है जो हमें संत के द्वारा मिलता है। बताया, वेद में भी नाम की चर्चा आई है और कहा है कि नाम वो है जिससे हम किसी के स्वरूप को, गुण को, स्वभाव को, पूर्णतः किसी चीज को जान सके, उसे नाम कहा। तो संत हमें नाम देता है। लेकिन सवाल यह है, क्या संत हमें नाम ही देता है या कुछ और भी देता है? तो आज मैं आपके सामने अथर्ववेद का एक मंत्र रख रहा हूँ। बड़ा छोटा सा मंत्र है, पंक्ति छंद में बनाया है ऋषि ने इसे। 9वें अध्याय का 8वें सूक्त का 52वां ये मंत्र है। और इस मंत्र का देवता अतिथि है। अतिथि कहते हैं उसे जिसकी कोई तिथि निश्चित नहीं होती आने की। अगर हम किसी के घर जाए और हमारे आने का प्रोग्राम प्री प्लान्ड हो तो वह अतिथि नहीं कहलाता, बल्कि अचानक जो आ जाए वो अतिथि कहलाता है। और ये अतिथि है क्या, इसे बाइबल में दूसरे ढंग से वर्णन किया। ईसा मसीह ने कहा कि आई कम लाइक ए थीफ, मैं एक चोर की तरह आता हूँ, मालूम नहीं कब आता हूँ, कब आऊँगा, हर घड़ी मेरी प्रतीक्षा करते रहो। इसका मतलब है सतत जब हमारा ध्यान किसी की याद में, उसकी प्रतीक्षा में लगा रहता है, उसके बाद जो चीज हमारे अंतर में आती है उसे अतिथि कहा।
सीधी सी बात है कि परमात्मा की वो अभिव्यक्तियां, वो प्रभुधारा जो हमारे अंतर में न जाने कब आ जाए और कब हमें खींचकर परमात्मा के साथ जोड़ दे, उस धारा को अतिथि कहा है। और जो ऋचा है वेद की, कहती है ऐसा तेषाम न कश्चन अहोता। बहुत छोटी सी बात है। तेषाम ऐसा न कश्चन है, कोई नहीं है। क्या नहीं है? अहोता, कि जो हमें होता की तरह कार्य करता हो। वेद में एक शब्द आता है होता। होता उसे कहते हैं जो हमें प्रेरणा देता हो, जो हमें अपने पास बुलाता हो, जो हमें अपना सब कुछ अर्पण कर देता हो। और ये शब्द वेद में केवल परमात्मा के लिए आया है। वो हमें प्रेरणा देता है, वो हमें ग्रहण करता है और वो हमें सब कुछ देता है। तो इसलिए कहा है कि तेषाम, इसके समान संसार में कोई होता नहीं है। इसके समान ये आया है संत के, कि संत के समान इस संसार में कोई प्रेरक नहीं, प्रेरणा देने वाला नहीं, रास्ता दिखाने वाला नहीं, हमें देने वाला नहीं और हमें स्वीकार करने वाला नहीं। तो इन तीन बातों को अपने ढंग से जब हम किसी संत की शरण में जाते हैं तब देखते हैं। मुझे याद आती है घटना, प्रेरणा की घटना करीब 1977 की है। मैं हरिद्वार गया हुआ और भाई राजा जी जो अभी मेरे पास बैठे हुए हैं, ये एक दिन मुझे अपने घर ले गए। इनकी पत्नी कहने लगी, स्वामी जी आपका मुंबई में प्रोग्राम है, आप जा रहे हैं 1 महीने बाद, वहाँ पर मेरा भाई है, उस पर भी दया कर दे। मैंने कहा क्या बात हुई? कहने लगा उल्टे रास्ते पर लगा है, कोई दया उस पर कर दे। मैंने कहा अच्छा दया होगी तो मुझे मेरा प्रोग्राम लिख देना और बतला देना कि मैं किस जगह आऊँगा, ठहरूंगा, सत्संग होगा, वो मिल जाएगा। जब ये बात कही वो कहने लगी जिसमें तुझे दूँ 7 साल से उसका तो कोई पता ही नहीं, न कभी पत्र आया, न कोई सूचना, न कोई मालूम जिंदा है कि नहीं है, मैं लिख किसे दूँ? मैंने कहा फिर? कहने लगे अब आप जाने, आपका काम। आपने कहा दया होगी तो हम समझते हैं दया होगी। उसके बाद मैं चला आया हरिद्वार से, तो थोड़े दिन बाद शर्मा जी मेरे साथ आए चलने के लिए। तो इन्होंने एक घटना बताई। कहने लगे वो हमारे जो साले थे वो आपको स्टेशन पर मिलेंगे। मैंने कहा कैसे? कि उनका पत्र आया था, हमने उन्हें आपका प्रोग्राम लिखा और उन्होंने कहा कि मैं स्वामी जी को वहीं मिलूंगा। मैंने कहा आपके पास तो उनका पता ही नहीं था। कहने लगे ये भी एक अजीब घटना है, उन्होंने हमें अचानक ही पत्र लिखा और जब हमने पूछा कि 7 साल बाद तुमने क्यों पत्र लिखा, कहने लगे एक आदमी मुझे स्वप्न में दिखाई दिया और वो कहने लगा कि तुम हरिद्वार अपनी बहन को पत्र लिख दो। तब मैंने पत्र लिखा और उसमें अपना पता दिया। इन्होंने आगे का प्रोग्राम बताया तो उसने खबर दी कि मैं स्टेशन पर मिलूंगा। वो हमें स्टेशन पर तो मिला, लेकिन खबर नहीं कि होश में था कि बेहोश था, क्योंकि हालत ये थी कि जब स्टेशन पर मिला तो वो कहने लगा स्वामी जी प्रणाम, छूट हो रहा था पैर और हाथ फेर रहा था मेरे सिर के ऊपर। उसे यही होश नहीं थी कि पैर किधर है और सिर किधर है। कारण क्या था कि वो अपने नशे में था, पान उसके मुंह से बह रहा था, नशे में बोला नहीं जा रहा था और बुरी हालत में था। और बार बार कहे कि आप मुझे नाम देंगे। मैंने कहा नाम तो दूंगा, तो समझते हो नाम क्या है? कहने कुछ है जो आप मुझे देंगे। अब गए हम लोग ठहरे एक धर्मशाला में, तो वहीं कहने लगा आप मुझे नाम दोगे? मैंने कहा अच्छा नाम दूंगा। मैं कहने लगा देखो भाई नशा आपको छोड़ना पड़ेगा। कहने लगे जी कौन कौन सा? मैंने पूछा कौन कौन सा करते हो? कहने लगे सभी करता हूँ।
अफीम भी खाता हूँ, शराब भी पीता हूँ, गांजा भांग भी है, और बम्बई में मैं ड्राइवर हूँ, तो इसलिए सारे काम जानता हूँ, कोई छूटा नहीं है। मैंने कहा फिर? कहने लगे मेरे तो बस का है नहीं, बाकी आप जाने कैसे छुड़ा लें। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा मैं 7 दिन यहाँ रुका हूँ, तो तुम मेरे पास ही रुकना। तो उसके बाद उसे नाम दिया, वो रुका, और एक दिन सारी रात खांसता रहा। कारण क्या थी? नशे की आदत पड़ी थी, नशा किया नहीं, सारी रात सोया नहीं, खांसता रहा, बहुत परेशान। मेरी पत्नी कहने लगी आपने क्या किया? इसका सारे नशे बंद कर दिए, अब इसकी बुरी हालत है, खबर नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा। और उसके बाद 7 दिन वो वहाँ रहा, सारे नशे उसके छूट गए। बाद में जब घर आया, वो अपने प्रतापगढ़ का रहने वाला था, तो सारे घर वाले देखकर बड़े आश्चर्य किए कि इसके नशे छूट कैसे गए। जब उससे पूछा, कहने लगे भाई कैसे ये नशे छूट गए? कहने लगे उन्होंने एक ऐसा नशा मुझे सिखा दिया कि सारे नशे अब करने को मन नहीं करता। तो होता यह है कि वो अपने आप प्रेरणा देता है, रास्ता दिखाता है, और हमें अपने आप नियंत्रित करके इस रास्ते पर चलाता है। ये हमारे अपने बस की बात नहीं कि हम परमात्मा के रास्ते पर, भक्ति के रास्ते पर अपने आप चल सकें। जहाँ तक मेरी सवाल है, मैंने आपको सुबह ही बताया था कि मैं ऐसा आदमी हूँ कि जो कभी गुरुडम में, गुरु के मार्ग पर, संत मत में विश्वास नहीं करता। लेकिन जब हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज आए, तो उन्होंने वहाँ पर नाम दिया, तो मेरी पत्नी कहने लगी आप भी नाम लोगे? मैंने कहा मैं नाम नहीं लूँगा। कहने लगे क्यों? मैंने कहा मैं इस चक्रों में पड़ता नहीं, मैं जिस रास्ते पर हूँ ठीक हूँ। कहने लगे चलो देखने चलेंगे। मैंने कहा ठीक है देखने चलेंगे। अगले दिन गए, हुजूर ने नाम देना शुरू कर दिया, सबको बिठा दिया। उसके बाद में हम लोग वहाँ खड़े थे, कहने लगे काका तुम भी नाम लोगे? मैं सोचा ये बुजुर्ग आदमी, क्या इन्हें मना करूं? मैंने कहा चलो ले लेंगे। तो मेरी पत्नी कहने लगी मेरा क्या होगा? हमने कहा चलो जो मेरा होगा वही तुम्हारा होगा, तुम भी आ जाओ। बैठ गए, हुजूर ने नाम दिया। नाम देने के बाद कहते हैं कि संत जब बिठाता है तो हमें अनुभव कराता है। लेकिन यह भी उनकी दया थी कि उस दिन मैं बैठा 1-1.5 घंटे तक कुछ नहीं बना, जरा सा भी रोशनी नहीं आई। तो जब उन्होंने 3-4 बार बिठाया तो मेरी पत्नी कहने लगी इतने बुजुर्ग आदमी है, संत है, अगर वो बिठाते एक दफे कहीं तो रोशनी आई। हमने कहा संत के दरबार में भी आकर झूठ बोला तो सच कहाँ बोलना। मैंने कहा मैं तो तैयार नहीं हूँ करने। तो जब नाम देने के बाद कुछ नहीं हुआ, हुजूर कहने लगे अच्छा भाई ठीक हो जाएगा। मैंने कहा चलो तुम ठीक कह रहे तो ठीक हो जाएगा। अगले दिन हुजूर जाने लगे वहाँ से। तो जब जाने लगे तो उन्हें देख कर मुझे बड़ा रोना आया। मैं कभी जिंदगी में रोया नहीं और इस तरह इतनी बेचैनी। तो हुजूर मेरे पास आए, आकर कहने लगे भाई काका क्यों रोते हो? गुरु कहीं चला थोड़े जाता है, वो तो साथ रहता है। और मुझे अपनी हालत पर हंसी भी आया, रोना भी आया। मैं कहने लगा ये समझ रहे हैं शायद मैं इनके लिए रो रहा हूँ, और मुझे खुद ही मालूम नहीं मैं क्यों रो रहा हूँ। लेकिन जब वो चले गए तो उसके बाद मैं घर जाने लगा। पत्नी कहने लगे बड़ा भाग है हमारा कि हमें नाम मिल गया। मैंने कहा तुम भाग समझती हो, मैं तो दुर्भाग्य समझता हूँ कि अपना ईमान भी बिगाड़ा, गुरु भी धारण करा, मिला भी कुछ नहीं। तो उसके बाद मैंने निश्चय किया घर जाकर कि भाई 40 दिन तक तो मैं जैसे बताया वैसे करूँगा, और अगर 40 दिन में कोई संतुष्टि नहीं हुई तो फिर दोबारा इस रास्ते का नाम नहीं लेता। मैं अपना नियमित रूप से भजन करने लगा। तीसरे दिन बाद जो अनुभव हुए, मैं वहाँ के ग्रुप इंचार्ज थे, उन्हें जाकर कहने लगा। मैंने कहा मुझे तो ऐसा ऐसा दिखाई दिया। कहने लगे इतना तो हमें नहीं मालूम, थोड़ा थोड़ा तो हमें मालूम। फिर मैंने पातंजलि योग दर्शन पढ़ा और जो वो चीज वेरीफाई हो गई, फिर मेरी तसल्ली हो गई। लेकिन एक विशेष बात जो उनके चरणों में जाने से हुई वो ये थी कि उन्होंने अपने आप विश्वास दिला दिया कि वो रब है, परमात्मा है। कैसे विश्वास दिला दिया
जब मैं 1983 में न्यूयॉर्क में था, इंटरव्यू दिया रेडियो पर, तो मेरे से मिस्टर लैक्सिक्सन ने पूछा आप कैसे विश्वास करते हैं कि वो परमात्मा थे। तो मैंने वही घटना सुनाई और घटना ये हुई कि जब हुजूर आने को थे तो वहां पर सेवा लगी। कहने लगे सब लोग भाई सेवा करेंगे महाराज जी आने पर। हालांकि मैंने नाम नहीं लिया था, लेकिन मुझे एक अजीब सी बात लगी कि लोग इस तरह से विश्वास भाव से सेवा करते हैं। मैंने भी नाम लिखा दिया। जब मैं गया वहाँ सेवा करने के लिए, हालांकि मैंने तो कभी अपने हाथ से इतना कोई काम किया नहीं था, लेकिन वहाँ पर सारे काम गड्ढे खोदना भी दूसरे भी किए। उसी बीच में वहाँ पर मेरी घड़ी जो थी वो खुलकर कहीं गिर पड़ी। जब वो खोई गई तो मैंने देखा, जब भूख लगी कि घड़ी में क्या टाइम है, तो घड़ी गायब। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं कहने लगा आए तो यहाँ सेवा करने, घड़ी गुम हो गई। मैं कहने लगा ये तो बड़ा बुरा हो। उदास होकर हम लोग घर आए तो रास्ते में पत्नी कहने लगी ये तो बड़ा बुरा हुआ, घड़ी खोई गई। मैंने कहा हाँ बुरा तो हुआ। तो मेरे बाद कहने लगे चलोगे सेवा में? तो मैं कहने लगा चलेंगे तो जरूर। अब नुकसान हो गया तो हो गया, लेकिन देख तो ले कि नुकसान हुआ तो आगे भी कुछ मिलने वाला है कि नहीं। उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि संत लेता भी कुछ नहीं और ले भी लेता है सब कुछ। तो उसने ये बात देखने को कि कितना दृढ़ हूँ, एक नुकसान भी करा दिया। लेकिन मैं गया, सेवा करी, हुजूर आए, फिर नाम मिला। और नाम मिलने के बाद जो विशेष बात हुई कि 15 दिन बाद हुजूर ने 12 बजे दिल्ली में बतलाया कि घड़ी मिल गई। और ठीक 12 बजे शाहजहानपुर में उसी दिन उसी वक्त घड़ी मिली। तो एक चीज की जो कई 100 किलोमीटर दूर घट रही है, तुरंत उन्होंने बतलाई। और इतना ही नहीं, बल्कि जिस आदमी ने घड़ी चुराई थी उस आदमी को कई बार स्वप्न में आया, डराया। उसके बाद बड़े महाराज जी भी आए और उसने स्वयं आकर वो घड़ी दी कि ये घड़ी वहाँ पर जहाँ सेवा कर रहे थे वहाँ गिर पड़ी थी। मैं उठा कर लाया। मेरे मन में चोरी का भाव आया, मैं इसे वापस नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसे मुझे बार बार स्वप्न में आकर एक दाढ़ी वाले बाबा डराते रहे। मुझे बुखार हो गया, शाम हो गया और हार कर मैं आज विवश होकर ये घड़ी आपको लौटा रहा हूँ। तो मैं कह रहा था कि वो हमें प्रेरणा देता है, नियंत्रण करता है और हमें उन सारी चीजों से अपने नियंत्रण में लेकर उस रास्ते पर लगा देता है। हम इस चीज को जब अपने अनुभव में कोई चीज को लाते हैं, समझते हैं, तब विश्वास आता है, उससे पहले विश्वास आता नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संत इन दोनों बातों को कि वो हमें प्रेरणा देता है और किस तरह से प्रेरणा देकर हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारे जीवन की घटनाओं से प्रकट करता रहता है। एक घटना मुझे और याद है, 1979 की घटना है। उस वक्त फरवरी के महीने में हमारे एक संबंधी अमेरिका से आए। वो कहने लगे कि आप अमेरिका कब आओगे? मैंने कहा कि मैं अक्टूबर में आऊँगा। कहने लगे अच्छा हम आपको टिकट भेजेंगे, निमंत्रण भेजेंगे, आप जरूर आना। मैंने कहा अच्छा मैं आऊँगा। उसके बाद एक भाई आए, कहने लगे स्वामी जी आप विदेशों में कब जाएंगे? मैंने कहा भाई साल के आखिर में जाने का विचार। तो जब ये बात मेरी पत्नी ने सुनी तो वो कहने लगी कि विदेश में आप कैसे जाओगे? क्या वहाँ आपका कोई जानने वाला है जिसने आपको बुलाया? मैंने कहा ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि इस साल के आखिर में जाना। तो कहने लगी कैसे जाओगे? मैंने कहा ये बाद में पता लगेगा। अप्रैल में जब हम लोग शामली का भंडारा करके आए, उससे पहले की बात चल रही थी। हमें जर्मनी से चिट्ठी आई एक बहन की जो वहाँ की ग्रुप इंचार्ज थी, मिसेस B.N. फिटिंग। उसने लिखा कि मुझे पता लगा है कि आप संत कृपाल सिंह जी महाराज के, मेरे गुरु के, अपने को उत्तराधिकारी बताते हैं। ये बात बड़ी खराब है और आप इस दावे को छोड़ दें। जब उन्होंने बात लिखी तो मैंने कहा कि मैं अपने गुरु में के हुक्म में काम कर रहा हूँ
आपका अपने गुरु में अपने ढंग से विश्वास है, आप अपने ढंग से काम करती रही कर रही हैं, मैं अपने ढंग से करता रहा। लेकिन उसने दूसरी तरफ लिखा कि ये बात बड़ी खराब है और मेरे गुरु का उत्तराधिकारी अब कोई नहीं हो सकता, आप इस काम को बंद कर दें। मैं कहा मैं अपने गुरु के हुक्म में काम कर रहा हूँ, आपकी बात मानने को तैयार नहीं। उसके बाद तीसरी बार चिट्ठी आई और कहने लगे हमसे बड़ी गलती हो गई और हम ये चाहते हैं आप जिस तरह भी हो हमारे यहाँ प्रोग्राम दे, क्योंकि हमें विश्वास हो गया है कि आप संत कृपाल सिंह जी महाराज के उत्तराधिकारी हैं। मैंने कहा क्या बात हुई? तो उन्होंने लिखा कि यहाँ पर कई आदमियों को अंतर में आपके दर्शन हुए और महाराज जी ने स्वयं बताया कि मैं इनके अंदर काम कर रहा हूँ। तो एम आई कि जो मैं हूँ वही है, मेरे में इसमें अंतर नहीं। और उससे अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया। मैंने सोचा ये विदेशी आदमी है, आज भाव बना कल नहीं बना। मैंने कहा कि मैं आने से मजबूर हूँ, मेरे पास बहुत काम है और मेरी मजबूरी है कि मेरे साथ 4-5 आदमी आएंगे, बड़ा खर्चा होगा, इसलिए मैं आ नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि 5 ही नहीं, चाहे जितने आदमी आपके साथ आए और हम सारा खर्चा उठाएंगे, आपको आना पड़ेगा। तो मैंने प्रोग्राम दिया वहाँ पर 2 महीने के लिए विदेशों में गया, 11 देशों की यात्रा की और मैंने वहाँ पर एक नहीं अनेकों भाई बहनों को पाया जिन्हें अंतर में स्वरूप आया। पहले से वो जान रहे थे। हुजूर ने उन्हें कहा कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ अब और यहाँ से तुम्हें रास्ता मिलेगा। तो होता ही है कि वो अपने ढंग से हमें प्रेरणा देता है, मार्गदर्शन हमारा करता है। मुझे एक और घटना याद है पहले टूर की। मैं वैंकूवर में था, होटल में ठहरा हुआ था, तभी सुबह ही एक दिन 6 बजे कोई बहन आई और आकर मेरा दरवाजा खटखटाया। तो वहाँ पर विदेशों में ये नियम है कि कोई भी आदमी बिना अपॉइंटमेंट के, बिना पहले टाइम तय किए हुए नहीं आता और अक्सर सर्दियों में 8 बजे से पहले कोई मिलने नहीं आता। जब 6 बजे पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ, फिर मैंने सोचा शायद होटल का बहरा हो। मैंने कहा तुम कौन हो? जैसे मैं ये कहा वो मेरे से नाराज हो गई। मैंने कहा क्या बात हुई? कहने लगे पहले तो आप मेरे घर आए, मुझे आकर कहा कि मैं फला तारीख को इस होटल में इस कमरे में मिलूंगा, मुझे बुलाकर लाया, पूछते हैं कि कौन हो। जब मैंने बात सुनी मैंने कहा आओ अच्छा अंदर बैठो। बिठाया, बात करी तो कहने लगी 15 दिन हुए मुझे आप स्वप्न में दिखाई दिए और आपने अपना कमरा नंबर, होटल और स्टोरी, मंजिल जिसमें आप ठहरे थे वो सारी बातें बताई और कहा कोई इनिशिएशन जैसी चीज आप देंगे, मुझे मालूम नहीं क्या। मैंने कहा कि तुमने कहीं अखबार में एडवर्टाइजमेंट पढ़ लिया होगा या सूचना पा ली होगी। कहने लगे नहीं मैंने कोई अखबार नहीं पढ़ा। और उसने अपनी डायरी खोलकर दिखाई। कहने लगे इसमें इस तारीख में मुझे स्वप्न हुआ था, तभी मैं आई। उसके बाद जब उसे नामदान मिला, हुजूर का दर्शन हुआ, उसने वो सारा अपने अनुभव बताए तो वो मान गए कि हाँ वास्तव में शायद किसी बात की उसे चाह थी। तो होता ही है कि संत अपने ढंग से, चाहे वो स्वप्न में चाहे अंतर में, प्रेरणा के द्वारा किसी और साधन से हमारा मार्गदर्शन करता है। और इस तरह के हमारे एक उदाहरण धर्म ग्रंथों में भी पाते हैं। बाइबल में इस तरह के अनेक उदाहरण हैं, कैसे प्रकाश के द्वारा, नाद के द्वारा और अंतर में कोई स्वरूप के द्वारा प्रकट होकर कैसे वो मार्गदर्शन करता रहा। दूसरे धर्म ग्रंथों में भी इस बात की गवाही, कुरान में भी इस बात को कहा गया है कि जब किसी बात का तुम्हारा विश्वास न बने, किसी आयत को तुम समझ न पाओ, तो किसी ऐसे आदमी का दर्शन करो जो उसका प्रत्यक्ष अनुभवी हो, जिसने उसे अनुभव किया हो, जो उसे देखा हो, वो उस बात को सिद्ध कर सकता है, वो तुम्हारा विश्वास दिला देगा, वो उस बात की गवाही होगा। तो एक बात जो समझ लेने की है कि ये विद्या हमें अंतर में प्रभु धारा के द्वारा परमात्मा से जोड़ती है और उसे जोड़ने के लिए हमें मार्ग को दिखाती है जिससे हमारा विश्वास बन जाए। क्योंकि कई बार जब हमारा विश्वास नहीं बनता
तब तक हम दुविधा में रहते हैं कि किसे हम सत्य माने और किसे हम सत्य न माने। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब संत दया करता है, वो चाहे किसी रूप में दया करे, चाहे स्वयं प्रकट होकर करे या किसी अन्य साधन के द्वारा करे, तभी हम अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर उससे जुड़कर इस रास्ते पर चल सकते हैं। जब हम उसके साथ जुड़ते हैं तो वो हमें प्रत्यक्ष अनुभव देकर अपने साथ जोड़ लेता है, जिससे हम उससे हट नहीं पाते। जोड़ता कैसे है? वो जोड़ता हमें नाम के द्वारा। जैसे मैं बताया था कि नाम कोई शब्द नहीं, बल्कि वो परमात्मा की अभिव्यक्त धारा, जिसके 33 कोटि रूप है, 33 प्रकार के जिसके रूप है, उन किसी रूप के द्वारा वो हमारा अपना विश्वास बनाता है। जैसे कि 12 प्रकार के प्रकाश हैं, उनमें से किसी भी प्रकाश को प्रकट करके वो हमारा विश्वास बनाता है। पूरी आज एक घटना, एक बार मैं शुरू में 1979 में जब जर्मनी में गया तो काल शुरू में सत्संग दे रहा। जब सत्संग देकर बाहर निकला तो एक भाई दरवाजे पर खड़ा था, वो कहने लगा एक बात आप बताइए। मैंने कहा क्या? कि जब आप अंदर बैठे हुए लेक्चर कर रहे थे तो आपके चारों तरफ बड़ी तेज रोशनी थी, लेकिन जब मैं आपकी तरफ ध्यान किया, जब मैंने उधर ध्यान किया तो मैंने पाया कि आपके माथे पर कोई एक सफेद सा चिन्ह मालूम पड़ता था। कभी वो बढ़ता था, कभी कम हो जाता था, लेकिन उसका रहस्य मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या था। मैंने बताया कि वो प्रकाश होता है जो हम संत के साथ अपने ध्यान को लगा लेने से उसे पा सकते हैं, उसे देख सकते हैं। जब मैंने ये बात कही तो उसे विश्वास नहीं आया। उसके बाद मैं बार बार, लेकिन उसका विश्वास नहीं बना। उसके बाद में अब पिछले साल काल सुबह में वो मुझे फिर मिला, उसने वही सवाल किया। जब मैंने वही जवाब दिया तो वो कहने लगा कि मैं 1979 से और 88 तक जितनी बार भी आप जर्मनी में आए, हमेशा आपकी बात सुनी, हमेशा मैं आपसे सवाल पूछता रहा, हमेशा आप एक ही तरह का जवाब देते रहे और मुझे ख्याल होता रहा कि आप मुझे झूठ बहका रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं बना। कल रात जब मैं आपके सत्संग में आने को था, रात में मुझे स्वप्न हुआ और स्वप्न में ईसा मसीह का दर्शन हुआ। और स्वप्न में जब ईसा मसीह का दर्शन हुआ तो वो कहने लगे तुम कहाँ जा रहे हो? कि सत्संग में जाऊंगा, लेक्चर में जाऊंगा। कहने लगे क्या फायदा है, जब तुम्हें विश्वास ही नहीं है तो जाने से फायदा है। जब ये बात स्वप्न में मुझे कही तो मुझे एक बार तो आश्चर्य लगा, फिर मैं सोचने लगा कि मुझे क्या विश्वास नहीं। तो वो स्वप्न में ही बता रहा है कि वो कहने लगे कि हर बार वो आदमी एक बात कहता है तुम उसे मानते नहीं। कहने लगे मैं कैसे मान लूं? कहने लगे कैसे की बात यह है, जो बात हर जगह कह रहा है वो बात सही है, बाकी जो वो कहे उसे करो तो बाद में अनुभव होगा। और उसके बाद मैं आया, सत्संग सुना और मैंने नामदान ले लिया। नामदान ले लेने के बाद मुझे खुद ईसा मसीह का दर्शन हुआ और कहने लगे कि अब जहाँ तुम जुड़े हो यही ठीक रास्ता है। तो कहने का मतलब है क्योंकि वो ईसाई था, ईसा मसीह को मानता था, तो जब तक ईसा मसीह ने स्वप्न में ही सही उसे प्रेरणा नहीं दी तब तक वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब उसे वो प्रेरणा मिली तो वो आया, इस रास्ते पर लगा और लगने के बाद फिर आगे अपने अनुभव के आधार पर आगे चलता रहा। तो इस वेद मंत्र में कहा है कि संत ही हमें प्रेरणा देता है। ये हमारे अपने बस की बात नहीं कि हम परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर या किसी भी कार्य को जो परमात्मा के करीब हमें ले जाता हो हम अपने आप कर सकें, बल्कि उस परमात्मा की अपनी दया होती है कि वो किसी न किसी ढंग से हमें उधर लगा लेता है।
फिर दूसरी बात यह कि वो लगाता है, फिर हमें वो नाम की धारा देकर उसके साथ जोड़ता है। जब हम कहते हैं वो देता है, वो क्या देता है? वो हमें नाम देता है। और नाम क्या है? वो परमात्मा की धारा है। जब वो हमें प्राप्त हो जाती है तो हमारे मन के अंदर जो भी संशय होते हैं वो सारे उससे मिटाता चला जाता है। जहाँ जहाँ जो भी रुकावट होती है उसे दूर करता चला जाता है। कई बार मैंने सत्संग में सुनाया, बाबा जयमल सिंह जी महाराज स्वामी जी महाराज के पास गए। बड़ी खोज के बाद, बड़ा कष्ट उठाने के बाद किसी तरह विश्वास आया, वहाँ गए, सवाल जवाब किया, उनके मन को तसल्ली हो गई। जब तसल्ली हो गई तो उसके बाद नाम लेने की बारी आई। लेकिन मन में ख्याल हुआ, कहने लगे मैं सरदार ये मोना, भला मैं इसे गुरु कैसे बना दूं? लेकिन मन में ही वो बात रही। जब ये बात रही, स्वामी जी महाराज कहने लगे कि भाई जयमल सिंह, तुम जरा मेरा सिर धो दो, मेरे सिर में बड़ी मिट्टी भरी है, कई दिन से सिर धोया नहीं। अब वो साबुन लेके जब धोने लगे सिर, तो उन्होंने देखा कि बड़े लंबे लंबे बाल स्वामी जी महाराज के और लंबी सी दाढ़ी। पहले वो देख रहे थे न दाढ़ी है न बाल है। जब धोने लगे तो देखा बड़ी लंबी दाढ़ी और बाल, तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। जब आश्चर्यचकित हो गए तो उन्होंने कहा कि महाराज ये सब बाल और ये दाढ़ी आपके कहाँ से आई? कहने लगे वहीं से आई जहाँ से तुम सोच रहे थे कि आनी जरूरी है, इसके बिना गुरु होता नहीं। तो होता ये है कि हमारे मन में जिस लेवल पर भी कोई शंका होती है, वो अंतर प्रेरणा के द्वारा विश्वास दिलाकर हमें इन सारे झंझटों से निकाल लेता है। जब तक हम इन झंझटों से निकल नहीं पाते तब तक हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। मेरे अपने जीवन की एक और घटना है। 1975 में जब मैंने नाम लेना शुरू किया तो मेरी सास भी, मेरी पत्नी की माता जी भी आ गई नाम लेने के लिए। नाम तो उन्होंने ले लिया। नाम लेकर कहने लगी, एक बात तो बड़ी बुरी हो गई। वो कहने लगी अपनी लड़की से, कहने लगे कहते हैं कि मरते समय जो लड़की में या दामाद में ख्याल पड़ा रहे तो वो आदमी नरकों में जाता है, और तुम तो कहते हो कि मरते समय गुरु लेने आएंगे तो मेरा ख्याल तो इन्हीं में पड़ा रहेगा, मेरा क्या बनेगा? अब वो बड़े झंझट में पड़ गई। उसके बाद वो चली गई घर अपने। तो एक दिन उन्होंने खुद ही सुनाया, कहने लगे मैं घर में बैठी हुई थी तो मुझे दरवाजे पर कोई आदमी दिखाई दिया। एक आदमी कपड़ा ओढ़े हुए और दाढ़ी वाला। तो जैसे उन्होंने उधर को देखा तो उन्हें ख्याल आया कि न जाने कौन है। उनका गांव ऐसा है जो जराम पेशा एक इलाका है जहाँ पर एक पेशेवर अपराधी रहते हैं, उसी इलाके में है। और वो अपने आप में जमींदार आदमी बड़े रही। तो जब उन्होंने देखा तो समझा कि कोई बंजारा जो चोरी करने के लिए, ठगी करने के लिए आया है, चार वेश बनाकर आ गया। तो पहले तो देखकर वो घबराई, लेकिन जैसे वो उठी तो उन्होंने देखा कि उस आदमी की शक्ल तो महाराज जी के फोटो से मिलती है। जैसे वो उठी, वो आगे बढ़ी तो वो आदमी कहने लगे चलो तुम मेरे साथ अब चलोगी या बाद में आओगी? कहने लगे जब मैंने सोचा तो मैं ससुरपंज में पड़ गई। और उसके बाद मैंने कहा कि नहीं मैं अब नहीं जाती। कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, मैं सिर्फ लेने आ जाऊंगा। और उसके बाद वो कहने लगी कि अब मुझे कोई संशय नहीं रहा कि चाहे नाम तो मुझे स्वामी जी नहीं दिया, लेकिन जब महाराज जी खुद आकर कह गए कि मैं लेने फिर आ जाऊंगा तो अब मुझे कोई संशय नहीं कि जो मुझे लेने आएगा वो मेरा दामाद नहीं, बल्कि वो कोई संत है जो उस धारा के साथ जुड़ा हुआ है, वो उससे अलग नहीं। तो होता यह है कि हमारा विश्वास अपने ढंग से वो स्वयं ही दिलाता है, अन्यथा ये हमारे अपने बस की बात नहीं होती कि हम उसको अविश्वास करके चल सकें। अब ये सवाल होता है कि वो हमें इन सारी चीजों को देता कैसे है। जैसे कि हम जानते हैं कि 3 तरह की धाराएं होती है। एक होती है प्रकाश की धारा है, उसमें कई तरह के प्रकाश हमारे अंतर में आते हैं। जैसे लाल रंग का प्रकाश है, अग्नि की जैसे लपट होती है इस तरह की रोशनी है, सुनहरी प्रकाश होता है। इसके अलावा जैसा बादल जैसा रंग होता है इस तरह का, मधुलिका जैसा, गोधूली जैसा रंग ऐसा होता है, तेज प्रकाश होता है। और एक ऐसा
प्रकाश होता है जिसके अंदर स्वरूप आता है, जैसे कि दिन की रोशनी होती है। इस तरह के अनेक प्रकाश होते हैं और ये सारे प्रकाश हमारे उन जन्म जन्मांतर के संस्कारों को, जो हमारे पिछले कर्मों के कारण हमारी आत्मा और हमारे मन के ऊपर बस गए हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए होते हैं। तो जो कहा करते थे कि जितने भी संस्कार हमारे अंदर आते हैं उनमें से 81 से 85% संस्कार आंखों के द्वारा आते हैं। और ये सारे प्रकाश, ये सारे विकार जो आंखों के द्वारा आते हैं, ये प्रकाश की साधना से अंतर में जो रोशनी आती है उसके द्वारा मिटते हैं। जब हमारे वो सारे संस्कार मिट जाते हैं तो उसके बाद नाद आने लगता है। नाद भी 11 प्रकार का होता है और उस नाद के भी अलग अलग काम होते हैं। इन सारे नाद की, प्रकाश की, सोम की वेदों में बड़ी विशद व्याख्या है। एक एक चीज क्या काम करती है, किस रूप में करती है, किस तरह के संस्कार मिटाती है, कैसे हमें परमात्मा की भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाती है, इसका वेदों में बड़ा खुलकर वर्णन किया गया है। क्योंकि वेद में कोई ऐसी बात नहीं जो छिपाई गई हो या जिसके अलावा कोई नया ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में हो सकता। संपूर्ण ज्ञान है, कोई बात उससे बाहर रहती नहीं। तो इस तरह से जब वो नाद आता है तो वो हमारे मन के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर जो संस्कार होते हैं, क्योंकि जो हमारे मन के संस्कार होते हैं वो इस जीवन से होते हैं। जैसे मान लीजिए आज मैं 57-58 साल का हूँ, तो इस बीच में जो भी संस्कार आए वो मन के ऊपर रहते हैं और जो पिछले जन्मों के होते हैं वो आत्मा के ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह से दोनों तरह के संस्कारों को जो हम कान के द्वारा ग्रहण करते हैं उन्हें इस नाद के द्वारा समाप्त होते हैं और वो नाद हमें प्रेरणा देता है, मार्गदर्शन करता है। अब कोई कहे कि कैसे वो नाद हमें प्रेरणा देता है, तो मान लीजिए कोई काम हम करने की सोच रहे हैं, तो वो काम हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, इस बात का नियंत्रण अंतर के नाद से होता। अच्छा और बुरा किस लिए होगा? मैंने सुबह बताया था कि अच्छा केवल वह है जो हमें परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर परमात्मा के प्रेम को हमारे अंदर बढ़ाता हो, और बुरा वो है जो हमें परमात्मा से दूर करता। अच्छा वो नहीं कि जिसमें हमें बहुत रुपया, पैसा, धन दौलत मिल जाए, अच्छा वो नहीं जिसमें हमें कुछ नहीं मिले, हमारे पास से चला जाए, बल्कि अच्छा वो है जो हमारे अंदर परमात्मा का प्यार बढ़ाए, और बुरा वो है कि जो हमें परमात्मा से दूर कर दे। कई बार होता है हमारे पास धन आ जाए बहुत, तब भी हमारे अंदर परमात्मा का प्यार बढ़ता रहता है। हम सोचते हैं कि उसकी दया है, उसने हमें दे दिया। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास धन, शोर, कंगाली हो, कुछ भी न हो, तब भी हम परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। हम समझते हैं हमें इतना दुख दे दिया। तो इस तरह से कोई कर्म भी अपना अलग अलग प्रभाव पर रखता है। तो इसलिए जो कर्म हमें अच्छा हो, जो हमें करना है, उसके लिए अलग प्रकार की नाद आती है। जैसे कि सुरीली नाद, जैसे बांसुरी की आवाज, पानी के बहने की आवाज, हवा के बहने की आवाज, या और दूसरी तरह के जो सुरीले नाद हैं वो आते हैं। और जो काम हम करने जा रहे हैं वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं, तो उसके लिए बड़ी जोर की आवाज, जैसे बादल की गरज, ढोल की आवाज, नगारे की आवाज, इस तरह की आवाज आती है। और वो आवाज हमारे अंदर वो भाव पैदा कर देती है कि हम उस काम को करें या न करें। तो जब हम कहते हैं कि नाद हमारा नियंत्रण करती है, तो वो नाद हमारे अंदर जब आता है तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम उस काम को न करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, कर नहीं सकते। या मान लीजिए मैं कोई काम करना चाहता हूँ, जोर की आवाज आने लगी, तो मन करेगा मैं लेट जाऊं, पड़ जाऊं, उस काम को करने नहीं जाऊंगा और उसे कर नहीं सकूंगा। इसलिए जब हम कहते हैं कि हमने अपने को परमात्मा के हाथों में सौंप दिया, ये स्थिति तब होती है जब अंतर में उस नाद के साथ हम जुड़ जाएं और सतत उससे प्रेरणा प्राप्त करें। सवाल ये पैदा होता है कि हम इस स्थिति में कैसे आए कि हम उस अंतर प्रेरणा के द्वारा नियंत्रित होते रहे।
और उसका एक ही तरीका है कि जब हम उस आवाज को सुने, उसे सुने और जिसका जो उसका प्रभाव होता है उसके अनुसार काम करें। कई बार लोग उस आवाज से परेशान हो जाते हैं और समझते हैं कि शायद ये आवाज हमारे लिए कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, न जाने क्या करेगी क्या नहीं करेगी, या उस आवाज के आने के बाद भी हम उसके विपरीत कार्य करने की कोशिश करते हैं। शुरू में जबकि हम उस आवाज को सुनने के आदी नहीं होते, शरणागत की स्थिति में नहीं होते, अपने को परमात्मा के आदेश का मानने वाला नहीं बना लेते, तब हमारा मन विद्रोह करके उस आवाज को सुनने को नेग्लेक्ट कर देता है और इस तरह से हम उस सर्किल से, उस जुरिडिक्शन से बाहर निकल जाते हैं जहाँ परमात्मा हमें नियंत्रण करता है। शुरू में ऐसा नहीं होता कि बड़ी तेज आवाज आए और आप चाहे या नहीं चाहे आपको पकड़ ही लेंगे। शुरू में धीरे धीरे आवाज आती है, आप उसे सुने तो फिर इससे वो अनुकूल प्रभाव जो उसका होना चाहिए वो होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमात्मा की वो धारा जो हमें संत के द्वारा प्राप्त होती है वो हमारे अंतर में नियंत्रण करके जैसा भी अनुकूल होता है हमारे लिए परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए उसी तरह करती है और इस तरह हमें उस रास्ते पर चलाकर इस संसार के प्रभाव से मुक्त कर लेती है। मुझे याद है घटना, एक बार हजूर सुनाया करते थे कि राजा भरतनी ने जब संन्यास ले लिया तो संन्यास में एक नियम होता है, बाहरी संन्यास का जो रूप होता है उसमें कि संन्यास ले लेने के बाद किसी आदमी को जाकर अपने परिवार वालों से भिक्षा मांगनी पड़ती है और शायद वो इसलिए रखा हुआ है जिससे हमारा जो मोह जुड़ा हुआ था परिवार के साथ वो टूट जाए। तो जब भरतरी को कहा गया कि जाओ तुम अपने घर में भिक्षा मांगो, वो राजमहल में गए, आवाज लगाई, उनकी माता बाहर निकल कर आई। उन्होंने देखा कि उनका लड़का जो कि कभी राजा होना चाहिए आज भिखारी के रूप में खड़ा। आखिर माँ है, ममता हुई, गला भरा है। कहने लगे बेटा कहो तुम क्या चाहते हो? कहने लगे माँ मैं भिक्षा के लिए आया। तो कहने लगी बेटा मैं भिक्षा में तुम्हें 3 सीख देती हूँ। कहने लगे क्या? कहने लगे मजबूत किले के अंदर रहना, दूसरी बात अच्छा स्वादिष्ट भोजन करना और तीसरी बात हमेशा गुदगुदे और अच्छे बिस्तरे पर सोना। जब ये बात कही वो कहने लगा माता तुम अभी भी मुझे राजा समझती हो, लेकिन अब तो मैं भिखारी हूँ, सन्यासी हूँ, अब मुझे किले मिलेंगे, कहाँ अच्छा भोजन मिलेगा? कुछ मिल गया खा लिया, नहीं तो नहीं मिला नहीं खाया, और बिस्तरे का सवाल ही कुछ नहीं, जहाँ मिला जमीन पर पेट पड़ गया, पत्थर कोई भी चीज मिली उसी का सहारा लगाकर रात काट लेता। कहने लगे बेटा तुम मेरी बात समझे नहीं। कहने लगे क्या? कहने लगे गुरु की शरण मजबूत की, जब उसके आश्रय रहोगे तो संसार की कोई भी बुरी चीजें, संसार की कोई भी वासना तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। यही वह स्थिति है जो विधेय की स्थिति हो जाती है कि हम संसार में रहते हुए सारे काम करते हुए उन सारे प्रभाव से मुक्त रहते हैं। और इसी के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा कि अर्जुन तू मुझे सिमरन करता रहे और युद्ध करता रहे, तुझे पाप नहीं लगेगा। इतना तो हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि कई बार हमारा ध्यान जब नहीं होता कहीं और होता है तो हम भोजन करने का स्वाद ही मालूम नहीं पड़ता। तो ठीक इसी तरह जब वो धार हमारे अंदर आती है वो हमारे ख्याल को खींचकर ऊपर ले जाती है तो इस संसार के प्रभाव से हम मुक्त हो जाते हैं, जिसके कारण उसका कर्म बंधन हमें बाद में परेशान नहीं करता। तो एक स्थिति है कि साधना के द्वारा कैसे हम इस संसार से मुक्त होकर, कैसे हम संसार से विरक्त होकर इस संसार में रह सकते हैं। हमें दुनिया को छोड़ने की जरूरत नहीं, हमें संसार की चीजों को छोड़ने की जरूरत नहीं,